यस। तो बच्चों कल का एक क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग पहले देखेंगे। क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा था कि एक एटम ए था जो बच्चों प्रेजेंट था ऑल कॉर्नर्स पे। एटम बी ये आपका प्रेजेंट था ऑल फेस सेंटर पे। ठीक है। और फिर इसमें मैंने बोला था कि इफ न्यू एटम इज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया एटम बच्चों आता है और वो ऐड किया जाता है कौन कौन सी पोजीशन पे। इसमें लिखा था कि जो भी नया एटम आएगा, ठीक है, जो भी आपका न्यू एटम उस इमेजिनरी क्यूब में इंट्रोड्यूस करेगा, ऐड किया जाएगा, तो कोई ना कोई पोजीशन तो खाली होनी चाहिए। तो वो पोजीशन बच्चों को बताई गई थी, कुछ रिप्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। और वो आपका जो रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट जो हुआ था, है ना, उस रिप्लेसमेंट में एटम ए और एटम बी के साथ छेड़खानी हुई थी, डिस्टरबेंस हुआ था। तो एटम ए जो है उसको रिप्लेस किया गया था, मतलब दो एटम ए के निकाल दिए गए थे और तीन एटम थे वो बी के निकाल दिए गए थे। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर दिमाग में बना पाओ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे एक एक क्यूब था, ठीक है, जहां पे हम ए और बी की पोजीशंस को अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ठीक है। यस, तो एटम ए बच्चों कहाँ पे मिलेगा, सारे के सारे कॉर्नर्स पे। तो टोटल कॉर्नर्स आपके रूम में देख लो बेटा 8 है। ठीक है। और जो फेस सेंटर की बात करें, टोटल आपके 6 फेस सेंटर्स होते हैं। आप अपने रूम से कंपेयर करके देख लो तो 6 फेस सेंटर, यहाँ पे टोटल 6 फेस सेंटर कवर होंगे। लेकिन बच्चों जो सी एटम आने वाला है, जो नया एटम, जो न्यू एटम है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसको सी बोला गया है। ठीक है। तो जो सी एटम इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें से जो कॉर्नर्स वाले कोई दो एटम बाहर निकाल दो। मैंने सपोज एक इस एटम को बाहर निकाल दिया, मैंने इस एटम को बाहर निकाल दिया, ये दो एटम खाली। तो उनके जगह बच्चों कौन एटम जाएगा, सी। यहाँ भी सी एटम इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इस पोजीशन पे भी सी एटम आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बी एटम के साथ किया गया, जो भी फेस सेंटर्ड है उनमें से तीन को आपको निकाल दो और तीन फेस सेंटर को निकालेंगे, मतलब बी एटम को निकालेंगे तो तीन ही आपके बचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं लिखूं सीक्वेंस तो ए बी सी। ए कितना होंगे भाई, इनिशियली कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। बी की बात करेंगे तो 6 फेस सेंटर होंगे। इनिशियली सी क्या होगा, 0, मतलब सी कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब कंडीशन उसने दे दी है तो कंडीशन में आपको समझ में आ जाएगा कि ए कितने बचेंगे। तो ए बच्चों दो एटम देखो बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से कितने बचेंगे, 6। 6 कॉर्नर्स होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बी एटम की बात करूं तो 3 आपके यहाँ से निकल जाएंगे बी एटम। तो आपके जो फेस सेंटर बचेंगे वो 3 फेस सेंटर आपको मिल जाएंगे। बाकी जो पोजीशन खाली होंगी ए और बी से वो सी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो सी बच्चों कौन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 2 आपके कॉर्नर्स होंगे। ठीक है। और प्लस आपके यहाँ से 3 होंगे फेस सेंटर, बस यही था। बाकी इसको सॉल्व करना था हम लोगों को। तो जब हम कॉर्नर्स की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है, 6/8 हो जाएगा ए के लिए। बी के लिए अगर बात करेंगे तो 3 दे रखा है। तो बेटा आपको पता है कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो हाफ होता है, तो 3/2 हो जाएगा बी एटम के लिए। इसी तरीके से सी एटम की बात करेंगे कॉर्नर्स के लिए बेटा 2/8 प्लस फेस सेंटर की बात करेंगे तो 3/2। सिंपल सही होगा। आप इसको यहाँ सॉल्व करके 1/4 भी लिख सकते हो और यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो तो 4 आ जाएगा। ठीक है। और इधर आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आप टोटल देखो तो 4 हो गया ना, और यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1। ठीक है। ये टोटल आपका हो जाएगा यहाँ से 7। तो मैं टोटल लिख दूँ यहाँ से रिजल्टेंट 7 करके। यस, इसको मैं लिख देता हूँ 7/4। बाकी आप 8 एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 7/4। ठीक। बाकी यहाँ से मिलेगा 3/2, ये एज इट इज होगा। और यहाँ से बच्चों 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से 3 और यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 3/4। अब आपको बस देखना है कि यहाँ से किस आपके टर्म का मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आपका ऊपर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से करेंगे ये 4 कैंसिल, तो ए के लिए क्या बचेगा, ए के नीचे आ जाएगा आपका, ए के सामने आ जाएगा 3, चेक करो। बी के सामने आ जाएगा आपका कितना, 6, 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है। और सी के सामने आपका आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा A3B6C7। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। एक ही क्वेश्चन दिया था जो ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। क्लियर बेटा। तो कल हम लोगों ने बात करी थी सिंपल क्यूबिक,
बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और फेस सेंटर्ड, और आपके एससीपी के बारे में हेक्सागोनल। हाँ, तो हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर को देखा था, अरेंजमेंट को देखा था। तो आज मैं फिर से थोड़ा सा तभी मैच नहीं हो रहा था। हाँ, वो तो एक्सप्लेनेशन भेजा करो, एक्सप्लेनेशन जब आप सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करने के बाद मुझे भेजा करो, मैं एक बार जरूर देखूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं सभी बच्चों के आंसर्स देखता हूँ। आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे समझाया कुछ चीजें। अब देखो, अब बच्चों हम लोग जब कल कल बात कर रहे थे, मैंने बच्चों बात करी थी बॉडी सेंटर्ड को लेके, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने समझाया था, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कल डिस्कस किया था मैंने, उसके भी स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किया था। तो अब बच्चों जो एफसीसी है और जो आपका सीसीपी है, उसको भी मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अब एक ना हम टेबल बनाते हैं, और इस टेबल की हेल्प से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, पहले वाला सेक्शन, उसको एक बार पूरा स्टडी करते हैं। तो इधर बच्चों लिखा है मैंने यूनिट सेल, ध्यान दो, यहाँ लिखा है मैंने यूनिट सेल, है ना, आप लोग खुद से आंसर करना। यहाँ लिखा है मैंने इसका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम क्या होगा जो यूनिट सेल में बोलूंगा। उसके साथ बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी लेयर्स क्या होंगी, लेयर्स किस टाइप की होंगी। देन बच्चों वहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैसे इसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पे भी बात करेंगे, और इसका रैंक जो आता है जेड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को पहले देख लेते हैं, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ए पॉइंट करके बच्चों सिंपल क्यूबिक, ध्यान दो, मैंने बच्चों लिया है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का डायग्राम कॉपी पेन साथ में रखो और सब लोग साथ में बनाएंगे। तो किस तरीके से बनेगा, कहीं कोई गलती होगी तो आप चेक करो, मैं भी साथ में बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक का मतलब बच्चों से ये है कि आपके जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर्स पे एटम को आप अरेंज कर लो, तो ये आपका हो गया है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, डायग्राम हो गया है। इसकी लेयर्स की बच्चों बात करेंगे तो ये एक ही टाइप की लेयर बनाता है, ए टाइप लेयर बनाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ए टाइप लेयर को बनाता है ये। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर जो पढ़ा था ना, उसी को एक बार हम लोग समराइज कर रहे हैं टेबल के थ्रू, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होगा बेटा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैंने बताया था, एक डायग्राम भी थोड़ी देर पहले भेजा है। इसको कैसे बेटा पढ़ते हैं कि एक एटम ऊपर, बताया ना, बीच में एटम कितने होंगे 4, नीचे एक एटम 1, बताया था ना कि 1 2 3 4 4 एटम इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे। पता था कि भाई कॉर्नर वाले एटम को पकड़ लो, उस कॉर्नर वाले को पकड़ के देखो कि 4 एटम तो उससे डायरेक्टली अटैच होंगे जो आपके हॉरिजॉन्टली जुड़े होंगे, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे। तो ये लिखा है मैंने, ये 4 एटम बच्चों कैसे हैं, हॉरिजॉन्टली हैं, ये आपका नीचे है, ये आपका ऊपर है। तो ओवरऑल कितने हो गए 6। अब ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट। ओके, अगर हाँ पैकिंग एफिशिएंसी बाद में बात कर लेंगे, मैं जनरल इसी के ऊपर बात करूंगा। तो सिंपल क्यूबिक इज क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलो इसके बाद बीसीसी बनाओ बेटा सभी लोग स्ट्रक्चर। बीसीसी का स्ट्रक्चर क्या होगा, डायग्राम क्या होगा, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसी तरीके से देखो, है ना। किताबों में तो पता नहीं कि किस ढंग से लिखा है, ठीक है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड बच्चों हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये बच्चों है कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, एक एटम बॉडी के सेंटर पे होगा। भाई किसी भी सिस्टम का बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, ठीक है। तो अच्छा, कॉर्नर्स बच्चों 8 होते हैं, तो उसको डायग्राम को वैसे बनाएंगे अपन लोग। ये देखो इसका डायग्राम हो गया, देखो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक बार फील कर जाओगे, आपको सारी चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी, बिल्कुल इजी लगेगी। कॉर्नर्स हो गए, बाकी बच्चों एक आपके बॉडी के सेंटर पे होगा, तो बॉडी सेंटर आप यहाँ पे बना लो, एक बॉडी सेंटर, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया बॉडी सेंटर, ठीक है। टोटल एटम्स आपके यहाँ पे फिक्स हो गए, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं इसकी लेयर टाइप कैसी होगी। तो लेयर टाइप भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेयर टाइप पे जब बात करेंगे तो बच्चों ये कुछ अरेंजमेंट होगा, मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया है, ए बी टाइप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ए बी टाइप इसका लेयर का अरेंजमेंट। जैसे क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आप सोचोगे सर लेयर कब पूछी जाती है। हाँ बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन जब आए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहा, जिसमें थ्योरी काफी ज्यादा लिखी होती है, और उसी के अंदर वहां पे लेयर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया था। और आपको थोड़ा सा दिमाग बैठाना था कि लेयर्स का जो कनेक्शन है, इस लेयर ए बी टाइप दे दिया गया है। तो ए बी टाइप तो आपका ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होता है, ए बी टाइप वो भी तो होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आपको ए बी टाइप। फिर वहां पे लेयर्स के बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन देगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दे सकता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी दे सकता है, उसका आपको रैंक भी दे सकता है। तो वहां से चीजें आपकी क्लियर कट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा,
तो अब यहाँ से आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मैंने कल एक्सप्लेन किया था। यस बताओ बेटा जल्दी से, कितना होता है 8। क्या सही आंसर है, चेक करो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 8 बिल्कुल सही। कैसे, 4 एटम ऊपर, 4 ऊपर, 0 नीचे, फिर आपका 4 आपको नहीं यहाँ मिलेगा। ये सीक्वेंस था ना 404, सबको ऐड भाई बीच में तो कोई मिलेगा ही ना। 404 टोटल आंसर कितना हो जाएगा 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके बीसीसी को लेके, कितना हो गया बेटा 4 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एससीपी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं एससीपी। आप लोग कॉपी पे बनाओ जरा और फिर चेक करना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। यस लेयर बच्चों मैच भी कर जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी वो देगा साथ में, ठीक है। अगर दो लेयर अगर आपके दो यूनिट सेल की मैच कर जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो आपको तीसरा कोई कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसके साथ, है ना, बाकी इन्फॉर्मेशन दे देगा उसमें। नेक्स्ट है बच्चों एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर तो बच्चों बहुत पॉपुलर है कि ऊपर एक हेक्सागन होगा, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक हेक्सागन यहाँ पे होगा, बाकी 3 एटम बच्चों यहाँ पे बीच में रखे होंगे इस तरीके से, है ना। और बाकी एटम्स बच्चों हेक्सागन के जितने भी कॉर्नर्स हैं उनके पास जोड़ दो, और एक एटम फेस के सेंटर पे होगा जो हेक्सागन होगा, है ना। बाकी एटम्स यहाँ जोड़ दो, एक ये आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा। बाकी आप इन पॉइंट्स को आप मीट करा दो, ठीक है। तो इसके साथ इसको मीट करा दो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका इसके साथ होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। और वैसे मैंने डायग्राम्स आपको भेजे हैं बच्चों, ठीक है, अभी ग्रुप पे भेजे थे, आप वहां से उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ हेक्सागन आपका बन जाएगा। और इसकी लेयर की बात करते हैं तो ये भी बच्चों ए बी टाइप लेयर को ही जनरेट करता है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो वो कितना आता है बताओ बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। 12 आता है। 3 देन 6 अरेंजमेंट ऐसा होता है, 3 देन 6 देन 3, ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 3 6 एंड 3 ये अरेंजमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को लेके। नेक्स्ट इसके बाद आपको बनाना है एफसीसी और सीसीपी। कल जो पढ़ा था उसी का ही रिवीजन बच्चों ले रहा हूं अभी, ठीक है। आपको अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको कहीं कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाए आप जरूर मुझसे पूछो, ठीक है। यस नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आते हैं एफसीसी, ये हम बात करते हैं सीसीपी, ठीक है। एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सीसीपी का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों यहाँ मिलता है कॉर्नर और प्लस मिलता है फेस सेंटर। कॉर्नर कितने होंगे 8 एटम होंगे, फेस सेंटर बच्चों 6 होते हैं, ठीक है। जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा मैं बार बार चीजें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की बिल्कुल चांसेस है, ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसे। तो ये कुछ एटम्स, एक बात बच्चों और समझ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस से ही चीजें परफेक्ट होती है, ये बात हमेशा रखना। तो बच्चों कॉर्नर्स हो गए हैं, फेस सेंटर बच्चों यहाँ पे कितने होंगे, टोटल फेस 6 है, तो 6 आप फेस सेंटर को बना सकते हो। तो जरा इसके हम अगर लेयर्स की बात करें तो लेयर्स बच्चों यहाँ पे कैसी मिलती है, एबीसी एबीसी टाइप, ठीक है। एबीसी एबीसी टाइप आपको यहाँ से मिलती है लेयर। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो बच्चों कितना होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जैसे बच्चों आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का था, इसका भी 12 होता है, लेकिन ये भी 12 बच्चों पैटर्न वही होता है 3 6 एंड 3। इसलिए कल जो स्ट्रक्चर था ना मैंने 2D वाला 3D समझाने की कोशिश कर रहा था, वो सीसीपी वाला एसजीपीसी में समझाया नहीं था उसको, जानने भी कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर को होल्ड करता है। तो यहाँ पे आपका देखो 3 देन आपका 6 देन आपका 3, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका 12 होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, रिवीजन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर। नेक्स्ट यहाँ लिखा है बच्चों मैंने यूनिट सेल, वैसे पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और डायरेक्ट याद नहीं है तो मैं इसको ड्राइव करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। इसको ड्राइव कैसे करते हैं, क्या इक्वेशन होती है। वैसे बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी को ना आप डायरेक्ट याद रखो, मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसे अगर याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज निकलवाने को कभी नहीं आई है। पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका डाटा दिया जाता है और आपको सीधा सॉल्व करना होता है, ड्राइव करने को अभी नहीं आई है। तो उस पे आप ड्राइव करने बैठोगे तो मैं ड्राइव करना सिखा दूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो वॉल्यूम है आपके यूनिट सेल का ए क्यूब वो नीचे, और टोटल वॉल्यूम आपके जो एटम्स हैं और मल्टीप्लाइड बाई जेड वो ऊपर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा बाकी इसमें बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%, ठीक है। निकलना मैं सिखा दूंगा बेटा। इसका रैंक कितना होता है 1, रैंक होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसको रैंक बोलते हैं, ठीक है। रैंक आपका यही जेड है, ये 1, ठीक है। इस कंट्रीब्यूशन के हेल्प से निकालते हैं 8/8 तो आपका 1 आ जाएगा, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, सिर्फ रिवीजन देख रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
तो बीसीसी के अंदर बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी आपकी सिंपल क्यूबिक से थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स यहाँ इंक्रीज हो जाते हैं, 68% होती है। इसका बच्चों रैंक होता है 2। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बेटा थर्ड अगर हम ले रहे हैं यहाँ से आपका एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एससीपी की बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। देखो अभी आपको याद भी हो जाएगा तो ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज ड्राइव करने के लिए बेटा कुछ बात होती ही नहीं, आता ही है क्वेश्चन। तो यहाँ के 6 होता है इसका आपका 6 होता है यहाँ पे इसका रैंक। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर बच्चों बात करते हैं तो आपका सीसीपी या फिर आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर आपका एफसीसी, दोनों एक ही बात है। इसके साथ बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी वही होती है जो एससीपी की होती है 74%, ठीक है। और बाकी इसके रैंक की बात करते हैं तो वो बच्चों इसका होता है 4। अब आप ध्यान से समझना यहाँ पे, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। भाई पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिखा दूंगा अलग से, पहले आप यहाँ पे देखो, सीधा याद होगा तो हो गया। भाई पहले का कितना होगा 52%, भाई नीचे वालों का तो इक्वल है 74, ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझ लो। ऊपर वाले का बच्चों 52 है, इसका 68 है, बस यही आपको ध्यान देना है। बाकी तो आपको रैंक ऑलरेडी पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी का सीक्वेंस है। अब सभी को बात समझ में, यूनिट सेल बहुत अच्छे से बैठ गई दिमाग में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको शेयर किए हैं ग्रुप पे, आप उनको प्लीज एक बार देखना, ठीक है, समझ में आएगा। कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड्स का मतलब बच्चों खाली जगह जो है ना, खाली जगह उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है, वेकेंट स्पेस फॉर्म्ड बाई 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपकी हेडिंग रहेगी यहाँ पे, एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं। हमें क्या देखना है बच्चा, कौन कौन से टाइप के वॉइड बनते हैं जब एटम्स को अपन अरेंज करते हैं। तो देखो ना बीच में खाली जगह बनती है, तो वो खाली जगह का मतलब वॉइड है। तो वॉइड वो कितने कितने तरीके के बनते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग दोनों पे स्टडी करेंगे, 2 डायमेंशनल पे भी और 3 डायमेंशनल पे भी। अब सभी को बात समझ में आ गई, 2 डायमेंशनल पे भी और 3 डायमेंशनल पे। तो लेट्स चेक, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल के अंदर बच्चों 2 टाइप के वॉइड आपको परफेक्टली मिलते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों मिलता है आपको स्क्वायर, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 2 डायमेंशनल के अंदर 2 टाइप की पैकिंग मिलती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलती है और दूसरी कौन सी मिलती है, हेक्सागोनल। अब मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे यूज करूंगा, प्लीज ध्यान देना है कि जब भी बच्चों हम लोग एटम्स को 2 एक्सिस में, कोई भी 2 एक्सिस के अंदर एक्स या वाई, तो मैंने बोला था ना कि हॉरिजेंटली प्लस वर्टिकली, है ना, हॉरिजेंटली प्लस वर्टिकली, आप दोनों डायरेक्शन के अंदर हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली आप एटम्स को जब आप अरेंज करते हो तो वहां पे 2 ही टाइप की आपको पैकिंग देखने को मिलती है, 2 ही टाइप को अरेंजमेंट देखने को मिलता है, पैकिंग देखने को मिलती है। एक होती है बच्चों एससीपी, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 ही टाइप की आपको पैकिंग देखने को मिलती है जो मैंने पहले भी बताई थी। और ना क्वेश्चन इज दिस कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगी तो वो कैसे बनती है, वो ऐसी होती है 1 2 3, ये अरेंजमेंट होता है ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, अब इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर मैंने कर दी है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अरेंजमेंट दे दिया है मैंने, तो क्वेश्चन है कि इसमें वॉइड कौन सा, खाली जगह कौन सी। तो देखो बेटा, एक एटम ये, दूसरा ये, तीसरा ये चौथा ये, 4 एटम को पकड़ लो तो देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। प्लीज ध्यान दो बेटा, पहले डिस्कस किया था, ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल। अब देखो इसके बीच में ये जो खाली जगह है, ध्यान देना, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये खाली जगह, ये जितने भी आपको वेकेंट स्पेस मिल रहा है एटम्स के बीच में अरेंजमेंट करने के बाद, ये अनडाउटली बच्चों स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, क्लियर, ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और स्क्वायर फॉर्म हो रहा है 4 एटम से, और बीच में खाली जगह क्रिएट होगी, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं स्क्वायर वॉइड। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वॉइड, ठीक है। तो 4 एटम्स का स्क्वायर बन रहा है तो उसके बीच में खाली जगह है जिसको स्क्वायर वॉइड बोलते हैं। तो इस स्क्वायर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, जो खाली जगह है उस खाली जगह को टच करने वाले कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स डायरेक्टली हैं। तो स्क्वायर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब ये बात समझ में आई, स्क्वायर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, बिकॉज खाली जगह को टच करने वाले कितने एटम्स हैं, 4 एटम डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। क्या सभी को बात समझ में आई, क्लियर, बिल्कुल ऑब्वियसली। स्क्वायर देखो, मैं अगर बात करूं इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वन स्क्वायर वॉइड या वन खाली जगह, ठीक है,
is surrounded with 4 atoms, that's why coordination number will be 4 in case of square close packing. अब समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, सेकेंड आपका 2 डायमेंशनल का आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल के बच्चों 2 ही टाइप थे, हम लोगों ने अच्छे से पहले भी देखा था। तो देखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो वॉइड जनरेट होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों है ना अरेंजमेंट 1 2 3, आपको अगर एटम्स का अरेंजमेंट मैंने डिस्कस भी किया था पहले, तो मैंने कहा था भाई पहला आपको सीक्वेंस है 1 डायमेंशन, दूसरा सीक्वेंस क्या होगा कि ऊपर वाले जो एटम्स हैं वो उनके बीच का जो वॉइड है वहां पे एटम आएगा। अरे याद करो, तो यही था ना, अपन ने इसी तरीके से डिजाइन किया था। ध्यान दो बच्चों, एक बार दिमाग में अगर सीक्वेंस बैठ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एससीपी का सीक्वेंस ये होता है। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो वॉइड बनता है वो कैसा बनता है। तो ध्यान देना बेटा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमें एक कोई भी खाली जगह पकड़ लेनी है। मेरे को ये खाली जगह मैंने पकड़ ली, या आपने सपोज मान के चलो ये खाली जगह पकड़ ली, जो भी एटम्स के अरेंजमेंट के बीच की जगह है आपने वो पकड़ ली। अब ध्यान से बनाओ, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, या फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा या फिर यहाँ पे आपका ट्रायंगल बनेगा? क्या बनेगा? कोशिश करो, लगाओ दिमाग। स्क्वायर बनेगा या फिर आपका यहाँ पे क्या बनना चाहिए बताओ? एससीपी की बात कर रहे हैं। यस, ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल सही। यस इट इज करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे एक बिल्कुल आपने बोला कि 2 डायमेंशनल में हम एससीपी की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ट्रायंगल ही मिलने वाला है। अरे किसी भी एक खाली जगह के पकड़ लोगे तब आपको यहाँ से ट्रायंगल ही बनने वाला है। भाई खाली जगह पढ़ो तो ट्रायंगल। कोई हेक्सागन, कोई बच्चे हेक्सागन बता रहे हैं, क्या हेक्सागन बन सकता है? यस, हेक्सागन बन सकता है क्या? नहीं यार, हेक्सागन कैसे बन सकता है? आप देखो ना, एक एक खासी खाली जगह को पकड़ो, हेक्सागन बन ही नहीं सकता ना। ये आपको यहाँ से ट्रायंगल ही मिलेगा। आप कहीं भी देखो, आप किसी भी पोजीशन पे देखो, यहाँ देखो ये इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। यहाँ देखा आपने, है ना, तो ये आपका ट्रायंगल बनेगा। किसी भी पोजीशन पे देख लो आप। मैंने सपोज ये वाली खाली जगह देखी तो यहाँ से ये ट्रायंगल बन जाएगा। 1 सेकेंड, यस, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको हर जगह से ट्रायंगल ही मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से इसका मतलब बच्चों ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है तो एग्जैक्टली एससीपी के अंदर हम बोलेंगे कि बच्चों यहाँ प्रेजेंट होगा ट्राइगोनल वॉइड। क्या प्रेजेंट होगा? ट्राइगोनल वॉइड। तो एससीपी के अंदर बच्चों ट्राइगोनल वॉइड प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखो बेटा, उस वॉइड को टच करने वाले 3 एटम डायरेक्टली हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? सभी क्लियर हो गया? देखिए अब देखना, अब मैं क्वेश्चन को बदल के पूछता हूं। मैं ये पूछूंगा कि बच्चों वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन एससीपी का जो जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? एससीपी का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो उसको डिस्कस किया था मैंने। तो कैसे बच्चों बताना है कि भाई किसी एक एटम के आसपास, जब मैं पूछूंगा ना कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एससीपी के अंदर प्रेजेंट वॉइड ट्राइगोनल वॉइड, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो वो 3 होता है। एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो वो 6 होता है। क्यों? क्योंकि एक एटम के आसपास आप जरा चेक करो, एक एटम के आसपास इस लेयर में एक एटम कितने आपको यहाँ पे एटम डायरेक्टली दिख रहे हैं? जरा चेक करो, एक एटम को टच करने वाले कितने एटम आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं? जरा चेक करो। मैंने ये वाला एटम पकड़ लिया बेटा, जरा चेक करना यहाँ पे कि टोटल आपको आई थिंक 6 एटम मिल रहे होंगे। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया। ठीक है, मैं देखो ड्रॉ कर देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ से ये हो गया, ये सीक्वेंस हो गया, इधर ये सीक्वेंस। ठीक है, आप भी ड्रॉ करोगे इस तरीके से, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। तो एक एटम को टच करने वाली टोटल आपके 6 एटम है। जो बच्चों हेक्सागन को डिफाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 6। लेकिन वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। और कौन सी वॉइड प्रेजेंट होगी बच्चों? ट्राइगोनल वॉइड प्रेजेंट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन? दिस इज 2 डायमेंशनल। यस एग्जैक्टली इट इज 2 डायमेंशनल। इस मैं आपको फिर से बोलता हूँ, स्क्वायर वॉइड as well as trigonal void both are 2 dimensional। 2 dimensional void होती हैं ये। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या सभी को समझ में आ गया? क्लियर बेटा? स्क्वायर बोर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? जल्दी बताओ मुझे। 4। और एससीपी के अंदर जो प्रेजेंट है ट्राइगोनल वॉइड, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3। स्ट्रक्चर क्लियर? सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? गुड, आगे चलते हैं।
सबको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जो आपके अरेंजमेंट्स होते हैं उनमें आपके वॉइड किस किस तरीके से मिलते हैं। तो थ्री डायमेंशनल वॉइड में बच्चों सबसे पहला आपका स्ट्रक्चर आता है सिंपल क्यूबिक। अरे भाई सिंपल क्यूबिक आता है पहले वाला। तो सिंपल क्यूबिक को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। सिंपल क्यूबिक का बच्चों पैटर्न का अरेंजमेंट कैसा था, जरा दिमाग लगाओ। 4 एटम नीचे थे, या 6 एटम कर लो, आपकी जो मर्जी करें, और इस तरीके से एटम अरेंज थे। अरे बताओ ना बेटा, ये अरेंजमेंट था एटम का कि इसके ऊपर भी एटम रख लो आप, तो मैं एटम को छोटे छोटे बनाऊंगा, छोटे वाले एटम दूर हैं, लेकिन इसी के एज इट इज बैक साइड में प्रेजेंट है। आप इसको इस तरीके से बना लो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी में से एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को ले लो। तो मैं बोला बेटा 4 एटम यहाँ पे, 4 एटम यहाँ पे, ठीक है, और 4 एटम इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। मतलब आप ऐसे समझो, मैंने कल बताया था कि छत और नीचे का फ्लोर, रूप समझ में आती है। रूप के ऊपर 4 कोने हैं, चारों कोने के पास प्रेजेंट एटम्स होंगे। नीचे आपका जो फ्लोर है उसके 4 कोने हैं, चारों एटम्स वहां प्रेजेंट होंगे। मैंने क्या किया, बीच की दीवार को खत्म करके मैंने को चिपका दिया ऊपर की दीवार को नीचे। कहते हैं कि आसमान बादल है ना, आसमान और जमीन दोनों के बीच में मिलाने वाला कौन है, बादल, ठीक है। तो मैंने मिला दिया दोनों को, तो मिलाया तो बच्चों यही सीक्वेंस मिलेगा। अरे बताओ ना आप, यही तो सीक्वेंस मिलेगा। इसको और अच्छे समझना तो ऐसे समझ लो, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। देखो ये ऐसे ले लेते हैं, क्यों, अब समझ लो। इसके ऊपर 4 एटम ये ऊपर हो गए और 4 एटम बच्चों नीचे हो गए, ठीक है। इनको ऊपर नीचे मैंने मिला दिया, पकड़ के ऐसे चिपका दिया, तो यही तो सीक्वेंस मिलेगा। आप किसी भी तरीके से समझ लो, आपको यह चीज बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए। तो ना क्वेश्चन इज जिसके यहाँ पे कौन से टाइप का वॉइड मिलेगा, कौन से टाइप का वॉइड मिलेगा। तो वॉइड देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। 4 एटम ऊपर थे, अब यहाँ जब कमरे में बैठो ना, वहीं से फील करो जरा। 4 एटम ऊपर हैं, 4 एटम नीचे हैं, चारों को मिला दिया। जैसे मिलाया ना, तो बीच में एक खाली जगह बनेगी। 4 एटम ऊपर, 4 एटम नीचे, ये टच कर रहे हैं, 4 एटम 4 एटम, 4 एटम 4 एटम, दिख रहा है ना। बीच में एक खाली जगह बनेगी, 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में एक खाली जगह, उसको अपन बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। ओ बेटा वो यही होगी, देखो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसको, ये बनेगी खाली जगह। और इसका मतलब बेटा क्या, कि 4 एटम ऊपर दिख रहे हैं रेड कलर के, 4 एटम आपके नीचे दिख रहे हैं येलो कलर के, उनके बीच में खाली जगह है। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। अरे भाई दिस इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। ये होता है आपका क्यूबिक वॉइड। कभी बच्चों इसको स्क्वायर बोर्ड मत बोल देना, ये स्क्वायर बोर्ड नहीं है। स्क्वायर बोर्ड तो बच्चों इससे बनती है कि 4 एटम इस तरीके से अरेंज हो, उनके बीच की खाली जगह इज कॉल्ड स्क्वायर बोर्ड। लेकिन 4 नीचे 4 ऊपर फिर बीच में खाली जगह है, 4 नीचे हैं 4 ऊपर बीच में खाली जगह है, उसको बोलते हैं अपन क्यूबिक वॉइड। क्या आप ये बात समझ में आई, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वॉइड। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा स्क्वायर वर्ड का डिफरेंस क्यूबिक वर्ड के साथ। एनी कंफ्यूजन। नाउ कम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू तो पता होगी वर्ड की, भाई साहब 8 होगी। 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, 8 हो जाएंगे ना। तो इस खाली जगह का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 8 आएगा। बिल्कुल सही आंसर। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई, नाउ इट इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन। अरे बताइए बच्चों, बहुत सही। कौन सा वर्ड, क्यूबिक वर्ड, और कहां प्रेजेंट होगा, एक आंसर मुझे और बताओ। क्यूबिक वॉइड कहाँ प्रेजेंट होगा, मुझे बताओ। ये जो क्यूब दे रखा है ना, इस क्यूब में क्यूबिक वॉइड कहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्यूबिक वॉइड कहाँ दिखेगा, 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, बिल्कुल सही सर, बीच में खाली जगह है, तो ये बीच में बनेगा। मतलब जितना छत ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे वाला भी तो ऊपर जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाओ, आपके पास कोई जितना आएगा तो आपको भी तो चलना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है क्या कि आपको ही जाना पड़े, सामने वाला ना आए, दिस इज कॉल्ड वन साइड। वन साइड में कभी मजा नहीं आता, ठीक है। जितना वो सामने वाला चल के आ रहा है तो आपको भी उतना चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। देन यू हैव टू मेंटेन दी ऑल दीज थिंग्स, समझ में आ रहा होगा। तो वही चीज है कि जितना छत वाले आइटम नीचे आएंगे उतना नीचे वाले आइटम ऊपर जाएंगे। तो कहाँ पे, बीच में ही पकड़ा जाएगा, तो बीच में ही खाली जगह बनेगी। तो इसलिए बच्चों से क्या बोलते हैं कि जो क्यूबिक वॉइड में, या जो आपका सिंपल क्यूबिक है यूनिट सेल, उस सिंपल क्यूबिक के अंदर जो क्यूबिक वॉइड मिलते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 8 है, उसकी पोजीशन बच्चों कहाँ पे होती है, तो बॉडी के सेंटर पे होती है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे, बॉडी के सेंटर पे होती है। एनी कंफ्यूजन, बताओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटम्स। एक रिलेशन आता है, बहुत छोटा सा रिलेशन, सिंपल क्यूबिक को लेके मैं आपसे यहाँ पे एक हिंट करता हूँ, ध्यान दो। मैं अगर इसके एटम्स की बात करूं, मैं रैंक की बात करूं सिंपल क्यूबिक को लेके, तो आप बोलोगे सर 8/8। रैंक को लेके बात कर रहा हूं, ये 1 आता है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल,
दिस इज कॉल्ड रैंक, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल दैट इज द 1। ये रैंक आती है सिंपल क्यूबिक की। अरे सिंपल क्यूबिक की रैंक क्या आती है? 1 आती है। रैंक का मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक, इसकी वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, यहाँ पे क्यूबिक वॉइड कितने बन रहे थे? एक यूनिट सेल में कितना क्यूबिक वॉइड मिल रहा था? एक यूनिट सेल के अंदर कितना क्यूबिक वॉइड मिल रहा था? 1 सिंपल जो क्यूबिक सिस्टम था उसके अंदर आपको क्यूबिक वॉइड कितने मिल रहे थे? तो उसका आंसर था आपका 1। और वही बच्चों कहाँ पे था? बॉडी के सेंटर पे था। तो मेरा अब एक रिलेशन समझ में आ गया। क्या रिलेशन समझ में आया? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, लिख सकता हूँ इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, या आपका रैंक लिख सकते हैं पर यूनिट सेल। बताओ क्या रिलेशन ये फील हुआ सभी को? क्या बच्चों रिलेशन फील हुआ? बताओ सभी लोग। ओम, निरांश, सभी बच्चे बताएं क्या क्लियर हुआ? नंबर ऑफ क्यूबिक बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। मैं थ्योरी कम से कम बोलूंगा, एक बात सुन लो ध्यान से। बच्चों बात करते हैं 3 डायमेंशनल के बीसीसी को लेके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बच्चों बात करते हैं, तो बीसीसी का आपको पता है स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पैटर्न बनाया था 1 2 3 4 इस तरीके से एटम्स थे। फिर ये रेगुलर पैटर्न था इस तरीके से नीचे वाली लेयर, और इस लेयर के ऊपर आपको एक लेयर बनानी होगी। उस लेयर को बच्चों ध्यान, मैंने क्या बोला था? एक वॉइड बनना था। देखो ये वॉइड बना ना 4 एटम को मिलाने वाला, इस वॉइड के ऊपर रख दो एटम एक। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है बेटा? फिर से एक आपका वॉइड बनना है, ये वॉइड बनना है ना 4 को मिला के, इसके ऊपर एक एटम रख दो। बिल्कुल सिंपल है। अब बनाते जाओ इस तरीके से, ये वॉइड बनना है यहाँ पे, इसके ऊपर एक एटम लगा दो इस तरीके से। तो रेगुलर एटम आप बनाते जाओ। फिर नीचे देखो यहाँ पे एक वॉइड बनना है, इसके ऊपर एटम लगा दो। ये वॉइड बनना है, यहाँ पे बना दो एटम। ये वॉइड बनना है, यहाँ पे बना दो एटम। अब क्या दिखा? अब ये आपको जो सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, ये बीसीसी का ही पैटर्न है। दिस इज एक्चुअली पैटर्न ऑफ बीसीसी, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब बताओ समझ में आ रहा है? अरे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर है वो आप इसको ऐसे भी समझ लो, थोड़ा और फील कराता हूँ आपको। आई होप दिमाग में आपके बैठ जाएगा ये चीज। बन सकते हैं, ये थोड़ा सा इधर टच कर देते हैं इसको। यस, एटम्स की बच्चों बात करते हैं। कॉर्नर्स होगा, बीसीसी का मतलब कॉर्नर्स होता है प्लस बच्चों आपका बॉडी सेंटर होता है। ये हो गया। अब फील करो ऊपर बच्चों एटम कितने दिख रहे हैं अपन को? जरा इमेजिन करो, फील करो कमरे के अंदर एक एटम बीच में है, 4 एटम ऊपर है, 4 एटम नीचे है। अब फील हो गया? अरे फील हो गया नहीं हुआ? तो मेरी नीचे वाली लेयर बच्चों, नीचे वाली लेयर 4 एटम पकड़ लो, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम, नीचे वाली लेयर, ठीक है। उसके ऊपर एक एटम रखा है, वो कौन सा वाला है? ये बीसी है, बॉडी सेंटर है। फिर 4 एटम फिर से ऊपर एक जैसे मिल जाएंगे, फिर से बॉडी सेंटर, फिर से 4 एटम, फिर से बॉडी सेंटर, फिर से 4 एटम, रिपीटेशन होगा। अब बात समझ में आ रही है? यानी कंफ्यूजन? अरे बताओ बच्चों, नाउ इट इज क्लियर? बहुत सही। अब देखो इसके अंदर ना कुछ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ सब आपको समझने के लिए, ठीक है। देयर आर प्रोवाइड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं टीबी, ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओबी, ठीक है। बस अब ध्यान देना, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा, मैं पूरा अभी एक्सप्लेन करूंगा और समझ में आ जाएगा बहुत बेटर, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस के अंदर चाहे बच्चों मेंस हो, एडवांस हो, आईआईटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आज तक क्वेश्चन बीसीसी को लेके, टीबी और ओबी को लेके नहीं पूछा गया है, लेकिन उसमें आपका ये डिस्टॉर्शन, जो वर्ड में यूज कर डिस्टॉर्शन, ये आपका थोड़ा सा हायर लेवल का है, ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो बीसीसी के अंदर जब एटम्स का अरेंजमेंट होता है, तो जब यहाँ वॉइड को खोजते हैं तो वॉइड आसानी से मिलता नहीं है। तो वॉइड जब आराम से नहीं मिलता है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसटीपी एनटीपी से ऊपर लेके जाते हैं, एसटीपी या फिर एनटीपी, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और लेके जाने के बाद देखते हैं कि इसका जो बीच वाला एटम है वो तो अपनी पोजीशन में फिक्स होता है, लेकिन बाकी जो 4 एटम्स हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है, पोजीशन में चेंज आता है। तो होता क्या है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर में बदलाव आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बदलता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मतलब प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करने के साथ आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में बदलाव आता है। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसके ऊपर। तो इसको एसटीपी एनटीपी से जैसे ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर के 4 एटम्स, नीचे के 4 एटम्स, उनमें आपका थोड़ा सा अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज आता है, थोड़े तिरछे हो जाते हैं, तो इसलिए इसे बेटा बोलते हैं डिस्टॉर्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड
आपको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर डिस्टॉर्टेड वर्ड यूज नहीं किया उसने सीधा बोला है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से वॉइड मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल सकता है और ओबी मिल सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल सकता है। ये बात आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके एनसीईआरटी खोज लो और मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस इतने टाइम का है तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, टेट्रा है, डिस्टॉर्शन वर्ड नहीं है, बाकी पूरा है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी है और ओ भी है। तो बच्चों बीसीसी के अंदर आपको क्या मिलता है, अगर ऑप्शन लिखने को आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, टी भी लिखना होगा और ओ भी लिखना होगा, डिस्टॉर्शन वर्ड को नहीं लिखना है। लेकिन जब आप अगर विकिपीडिया खोल के बैठोगे ना तो मिल जाएगा डिस्टॉर्शन, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? टीबीओबी। अब एक फिर क्वेश्चन बन गया, कैसा टीबीओबी को भी समझा दो, जस्ट समझाऊंगा, जस्ट वेट, टीबीओबी जस्ट समझाऊंगा आपको अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि बीसीसी के अंदर जो नंबर ऑफ ओबी है और नंबर ऑफ एटम्स का जो रिलेशन है उसको हम समझाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अभी रिलेशन लिख रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, और यहीं पे अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये रैंक, ठीक है, उसका रैंक में लिख रहा हूँ, नंबर एटम्स का मतलब रैंक है। तो मेरे को फिर से ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैं स्ट्रक्चर अभी जस्ट बताऊंगा, ओ भी कहाँ प्रेजेंट है, टीबी कहाँ प्रेजेंट है, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, एक साथ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि टीबी और ओबी बच्चों सीसीपी में भी आते हैं, टीबी और ओबी सीसीपी में भी प्रेजेंट होते हैं और एफसीसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको भी एक साथ हम देख लेते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कि टीबी की पोजीशन क्या होती है, ओबी की पोजीशन क्या होती है, देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सीसीपी और एफसीसी, ठीक है। इसी के साथ में देख सकता हूँ यहाँ पे एससीपी, उसका भी रिलेशन आपको बताऊंगा, वहां भी वो समझ में आ जाएगा एक साथ। पहले ध्यान दो कि सीसीपी और एफसीसी, 1 सेकंड, सीसीपी और जो आपका एफसीसी है इसको पहले समझते हैं, और एससीपी पे क्वेश्चन जनरली आपके क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, लेकिन सीसी और एफसीसी के ऊपर बॉयड में क्वेश्चन आते हैं। तो इनके अरेंजमेंट को समझो बेटा। सीसीपी का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, फिर नेक्स्ट एटम क्या होगा, कुछ इस तरीके से इसके बॉयड में प्रेजेंट होंगे नीचे वाले, फिर से एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा। देखो फटाफट से आप ये अरेंजमेंट आपको मिलेगा, बताइए ना बच्चों, एक आप पॉइंट को यहाँ बढ़ाते चलो, एटम को आपको क्लियर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपने अगर देखा होगा तो बच्चों बीसीसी का जो रेजिमेंट था ना वो डिफरेंट था। बीसीसी में क्या था, 4 एटम रेगुलर थे, फिर 4 एटम थे, फिर से एटम नीचे थे, और दो 4 एटम से बनने वाला बॉयड उसके ऊपर प्रेजेंट था। इसमें क्या होता है कि पहली लेयर आपकी यहाँ पे होगी, एक लेयर बेटा क्या होगी, पहले वाले 2 एटम्स के जो बीच में वॉइड होगा उसको कवर अप करेगी, है ना, फिर आपके यहाँ पे कवर अप करेगा एटम, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका एफसीसी का है। अब एफसीसी के अंदर जो नेक्स्ट लेयर बच्चों जनरेट होती है वो कहाँ पे होती है, तो नीचे वाली लेयर होगी। अब इसके बाद जो लेयर जनरेट होगी वो कहाँ पे आएगी, तो बच्चों ध्यान देना कि जो 3 से वॉइड बनेगा, 1 से 2 से 3 से, इसके बीच में खाली जगह ये है, इसको कवर करने के लिए बेटा एक एटम यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे एटम आएगा, ये एटम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। वहां पे क्या था बच्चों, बीसीसी के अंदर क्या था कि 4 एटम से बनने वाला जो वॉइड था उसके ऊपर एटम आया था बीसीसी में। और सीसीपी में क्या आता है कि 3 एटम से कवर करेगा, जो एटम कवर करेगा खाली जगह क्रिएट होगी, उस खाली जगह के ऊपर एटम प्रेजेंट होंगे, ये इसको बोलते हैं सीसीपी। और सीसीपी का जो स्ट्रक्चर उसको आप एक बार यहाँ पे भी एक बार ओवरव्यू ले लो, ये कुछ इस तरीके से होगा। 8 एटम्स बच्चों कहाँ पे कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 6 बच्चों कहाँ प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब ये जो बच्चों अरेंजमेंट मैंने ऊपर डिस्प्ले किया है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है टीबी टाइप का टेट्राहेड्रल, और एक बच्चों होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टीबी क्यों पढ़ा, ओबी क्यों पढ़ा, ये होता क्या है अभी बताएंगे। तो टीबी का बच्चों बेसिक सा मतलब होता है, टीबी का बेसिक मतलब होता है कि 3 एटम नीचे हो सर, एक बीच में खाली जगह क्रिएट हो जाए, उस खाली जगह के ऊपर एक एटम आ जाए, इसको बोलते हैं टीबी। मैं फिर से रिपीट करूं, इसको टीबी क्यों बोलते हैं, आप देखो ना यहाँ पे सीसीपी में दिख रहा है आपको, प्रॉपर सीसीपी में दिख रहा है ना, 3 एटम नीचे है, एक एटम ऊपर दिख रहा है, अरे बात को समझ रहे हो, 3 एटम नीचे एक एटम ऊपर दिख रहा है, क्लियर है। बीच में खाली जगह क्रिएट होगी, तो टोटल एटम कितने, 4, एक एटम ऊपर 3 एटम नीचे, बात समझ में आ रही है। 3 एटम नीचे एक एटम ऊपर, टोटल एटम 4, बीच में खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो बेटा 4 एटम से बनने वाली जगह इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा कि 3 एटम नीचे उसके उल्टे 3 एटम ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल को देखते हैं एक बार यहाँ पे, समझो ध्यान से। ऑक्टेट में टोटल एटम कितने, 6 आने चाहिए ना, ध्यान दो यहाँ पे, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम हो गए, बीच में खाली जगह है, फिर उल्टा अरेंजमेंट, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे। थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ इसको बताने की। वो जो बीच में खाली जगह नीचे से बनेगी ना,
उसी खाली जगह को ऊपर वाला एटम भी यहाँ पे कवर अप करता है। इस तरीके से बीच में खाली जगह बन रही है ना, इसी खाली जगह को ऊपर से 3 एटम्स आएंगे, वो अपोजिट लेयर, मतलब किस तरीके से, एक एटम यहाँ होगा, फिर 2 एटम ऐसे होंगे, ठीक है, उसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो एक एटम यहाँ बना दिया, बाकी 2 एटम इस तरीके से बना दिया। ये कुछ खाली जगह, नीचे वाले 3 एटम में खाली जगह, ऊपर वाले 3 एटम में खाली जगह, तो बीच वाली जगह होगी, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बात समझ में आ रही है? ऑक्टाहेड्रल बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा टीबी का, कितना होगा 4। भाई 4 एटम से बनना है ना, वो 6 से बनना है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है? अरे बताओ बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वॉइड। वॉइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अब देखते हैं तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड विद 4 एटम्स। 4 एटम, अभी हमने देखा था 4 एटम्स whose center provide tetrahedral structure, ठीक है, प्रोवाइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा और एक बार फील करते हैं कि भाई एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक एटम ऊपर से आ गया, बीच में एक खाली जगह क्रिएट हो गई, है ना, और इसको आप यहाँ पे देखो 3D फॉर्म में, तो एक एटम ये ऊपर है, बाकी 3 एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। 3D फेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये इसके साथ यहाँ पे अटैच है, ये एटम इसके साथ अटैच है, बाकी एटम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, बीच देखो एक एटम ऊपर हो गया, ये एटम ऊपर मान लो, बाकी ये वाले 3 एटम 1 2 3 ये तीनों नीचे मान लो, इस एटम को आप ऊपर मान लो, ठीक है, समझ में थोड़ा सा फील आएगा। इसको यहाँ भी इसको कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा ध्यान समझने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब समझ में थोड़ा आ रहा होगा कि एक एटम ऊपर है, बाकी 3 एटम बच्चों कहाँ पे दिख रहे हैं, नीचे की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, 3 एटम नीचे हैं, क्लियर हो रहा है। तो बीच में खाली जगह क्रिएट होगी, उसी को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये क्लियर हुआ यहाँ पे, एक बार फिर से बताइए, ये जो बीच की ये जो खाली जगह क्रिएट होगी, दिस खाली जगह इज कॉल्ड टीबी, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। 3 एटम नीचे बना लो आप, 3 एटम, अरे आप करते हो ना ऐसा, बहुत बार खेल करते हैं कि 1 2 3 नीचे ट्रायंगल बना दो, एक एटम ऊपर, जैसे उस एटम को आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो नीचे वाले 3 एटम को ना उसके ऊपर रख रहा है, 3 एटम की जो खाली जगह है ना, उसी खाली जगह पे एक एटम आकर रख दिया, तो बीच की खाली जगह इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये बात समझ में आ गई अच्छे से? बताओ मुझे, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन बच्चों है, when atoms are arranged at alternate corner, then at body center, the TB tetrahedral void is formed. सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला है कि when atoms are arranged at alternate corners, then at body center, ठीक है, the tetrahedral void is formed। इसको कैसे समझते हैं वो भी समझो। यहाँ से ये मैंने एक क्यूब लिया, ध्यान दो, ये मैंने एक क्यूब लिया, एक्चुअली क्यूब में टीबी कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूब में टीबी कहाँ प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूब में कहाँ प्रेजेंट होता है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्यूब हो गया है, मैंने बच्चों बोला क्या कि अल्टरनेट कॉर्नर्स को पकड़ना है, तो मतलब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये अल्टरनेट हो गया, नीचे वाले पढ़ो बेटा, अल्टरनेट कितने, टोटल आपके 4 एटम होते हैं, याद करो, टोटल आपके 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 मैंने बना दिया, रेगुलर नहीं अल्टरनेट की बात कर रहा हूँ, 4 एटम्स हो गए। अब मैंने बोला है कि यहाँ पे पढ़ो ऊपर कि 2 and 1 एटम्स आर अरेंज्ड एट अल्टरनेट कॉर्नर्स, देन एट बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर, यहाँ पे होगा बॉडी सेंटर, तो जो बॉडी सेंटर होगा वही बॉडी सेंटर जो होगा, वही बॉडी सेंटर की जो पोजीशन है वो खाली जगह होगी, और इसी को बच्चों बोलेंगे टीबी, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या समझ में आया, बताइए बेटा? हर तरीके से बता दिया आपको मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड, रेगुलर स्ट्रक्चर के बेस से बता दिया, और यहाँ पे इस डेफिनेशन से बता दिया कि एग्जैक्टली क्यूब में कहाँ प्रेजेंट होता है, वो भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब चलते हैं ओबी की तरफ।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, octahedral void is surrounded with six atom, surrounded with six atom whose cubic structure provide octahedral structure। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या हम उसको वॉइड बोल सकते हैं। देखते हैं ध्यान से इसको क्या है। तो बड़ा क्या होगा, 3 एटम नीचे होंगे, उसी के ऊपर उल्टा अरेंजमेंट, एक बाकी 2 ये 3, ये जो बीच की जगह होगी दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो हम सिंपल समझते हैं। बाकी क्यूब के ऊपर समझे तो क्यूब में बच्चों ऐसा होता है, प्लीज समझने की कोशिश करना, आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ से एक फेज को मैंने पकड़ लिया, ध्यान दो, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया कि भाई 3 एटम बनाना है, तो एक एटम यहाँ ले लिया, एक एटम यहाँ ले लिया, एक एटम इसके बीच में, इसको आप यूं बना लो ऐसे। इसी के साथ फिर नीचे की तरफ बात करते हैं, 3 एटम यहाँ पे भी, तो एक एटम, 2 एटम और एक एटम आपका यहाँ टच करेगा, ये इसके साथ ये कनेक्ट हो गया। ध्यान दो, ये यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ये पैटर्न समझ में आया यहाँ तक क्लियर? देखो 3 एटम, क्या आपको इसको थोड़ा फील करना है। कैसा कि एक लेयर को मैंने उठाया है, उसमें 3 एटम आपको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ से, 1 2 3। भाई ये इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, 2D पे 3D को थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा समझो कि 3 एटम 1 2 3 उस तरफ है, रेड बने हैं, नीचे मान लो ये 3 एटम ऊपर से आ रहे हैं, वो इसको टच कर रहे हैं। जब टच करें जो बीच की जो जगह होगी, क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहले थ्योरी तो पढ़ लो रितेश भाई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं बच्चों की कोशिश कर रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है यहाँ पे 2D में, उसको थोड़ा फील करा रहा था कि 3 एटम आपके ऊपर है, 3 एटम नीचे है, तो बीच में जो खाली जगह बनेगी वही खाली जगह क्या होगी, आपकी ओबी बोली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बनाया बेटा, ये ओबी को रिप्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर आपको बताया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बेटा इमेजर करना पड़ता है, इमेजिनरी प्लेन वाली सिचुएशन होती है। आपको थोड़ा और फील कराऊं, चलो आपको फील नहीं होना, और फील कराता हूँ मैं। चलो आपको ऐसा लग रहा हो कि फील नहीं हुआ मुझे, मैं फील कराता हूँ आपको। फील कराना मेरा काम है, ठीक है, मैं फील करा देता हूँ सबको। कोई भी फील करना चाहे वो मेरे साथ बात करे, फील हो जाएगा। देखो एक एटम यहाँ हो गया, एक एटम नीचे हो गया, प्लीज बच्चों फील करना, आप फील करना थोड़ा आपका काम है, मैं तो फील कर ही रहा हूँ, आप भी करो। ठीक है, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ध्यान दो, 4 एटम को मैंने बना दिया, 1 2, इसका कलर ही बदल देते हैं। ठीक है, एक अलग कलर रखते हैं, इसको बनाया मैंने यहाँ से, अरे मेरे भाई ये रेड कलर। ठीक है, यहाँ आप समझना, अब फील ना आए तो बता देना मुझे। ये एटम किससे कनेक्ट है, ये चारों से कनेक्ट है, थोड़ा कनेक्ट करके देखो, 1 2 3 4। फील आएगा तो धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे फील आएगा बिल्कुल। फिर करो इसे कनेक्ट, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर। अब बताओ फील आया कि नहीं आया? मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। देखो 3 एटम ऊपर, फील करो जरा, 3 एटम ये हो गए भाई, 3 एटम थे ना यहाँ पे, यहाँ चेक करो ना, 3 एटम थे ऊपर येलो कलर वाले, 3 एटम थे बच्चों रेड कलर वाले, 3 ऊपर, यहाँ पे 3 नीचे, इनको उठा के चिपका दो, बीच में जो जगह होगी वही आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अब बताओ दिमाग में फील हुआ कि नहीं हुआ? थ्योरी अरे क्लियर? तो बताओ बेटा क्यूबिक यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी? बिल्कुल सही, ये वाली होगी, बीच वाली, ये वाली, दिस वन। इसको जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, क्या बनेगा? अरे भाई मुझे रात में सपने आते हैं इसके, सीरियसली आप बस फील करके देख लो। ये जो बीच वाली खाली जगह है ना, बहुत कलरफुल हो गया अब ये बीच वाली खाली जगह है, जो रेड कलर, ये दिस इज कॉल्ड ओबी, यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। कितने कितने तरीके से बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज इमेजिनरी प्लेन, दिस इज ओनली इमेजिनरी प्लेन, जो सिर्फ सपने में आता है बस। क्लियर हो गया? ओके, क्रॉस सेक्शन है, सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन डायग्राम है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, स्क्वायर वॉइड, स्क्वायर वॉइड की तरह बना दिया ना, 4 एटम नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। यस, तो एग्जैक्टली मैं बोलूं ना कि जो क्रॉस सेक्शन होता है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करने का, स्क्वायर वॉइड होता है एक्चुअली में, स्क्वायर वॉइड होता है। ठीक है, स्क्वायर वॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 4 एटम होते हैं ना, उसके बीच में खाली जगह है, तो इसको हम स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मैं क्रॉस सेक्शन निकालूंगा ना, तो एग्जैक्टली एक क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, ये खाली जगह है, यही ओबी होती है, ओबी।
तो मैं बोलता हूँ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आपका बनता है वही बच्चों क्या होता है स्क्वायर वॉइड, वो स्क्वायर वॉइड को फॉलो करता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है, तो कभी क्वेश्चन आए आपको यही टिक करना है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा किसको कवर अप करता है, वो कवर अप करता है स्क्वायर वॉइड को, स्क्वायर वॉइड को होल्ड करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक फटाफट से छोटी सी टेबल। टेबल में हम क्या पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो बच्चों इधर लिखते हैं अपन वॉइड, यहाँ लिखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फटाफट से आंसर करो, ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कितना ट्राइगोनल वॉइड का 3। मैं बच्चों पूछूं स्क्वायर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, स्क्वायर वॉइड का कितना 4। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना होता है, जल्दी बता दो यार 4। ठीक है, मैं पूछूं बच्चों यहाँ से, ये है ट्राइगोनल, बच्चे मिक्स कर देते हैं ट्राइगोनल को टीबी के साथ, ट्राइगोनल है और ये आपका यहाँ से टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अच्छा नीचे बच्चों इसके बाद बात करें ओबी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर देता हूँ 6। मैं और पूछ सकता हूँ यहाँ पे टीबी हो गया, एसबी हो गया, और ये टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टल क्यूबिक बचा है। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, क्यूबिक का, क्यूबिक कितना 8, 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में खाली जगह है 8। अब समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को? यस, नेक्स्ट बच्चों एक छोटी सी टेबल और लेते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे लोकेशन के ऊपर, लोकेशन एंड नंबर ऑफ वॉइड, लोकेशन एंड नंबर ऑफ वॉइड। ठीक है, लोकेशन के साथ साथ हम लोग नंबर ऑफ वॉइड पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टेबल बताने वाला हूं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी होती है। बड़ा पहले यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक के अंदर बच्चों कौन कौन से वॉइड मिलते हैं, सिंपल क्यूबिक के अंदर जो बच्चों वॉइड मिलते हैं, तो क्यूबिक वॉइड मिलता है सीबी, और टीबी मिलता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या ओबी मिलता है सर, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक के अंदर सिर्फ बच्चों मिलता है क्यूबिक वॉइड, टीबी नहीं मिलता, ओबी नहीं मिलता। ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करते हैं तो बच्चों वो होता है सी, सी का मतलब कॉर्नर्स के इक्वल। तो इसमें जो क्यूबिक वॉइड मिलता है वो बेटा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बना लो इसका स्ट्रक्चर, तो इसका जो बीच वाला जो पॉइंट होगा, जो बॉडी का सेंटर होगा, वहीं पे आपको देखने को मिलता है सिंपल क्यूबिक के अंदर। आप देख लो बेटा, यही मिलेगा। 4 एटम को नीचे मिलाओ, 4 एटम को नीचे से ऊपर लेके जाओ, बीच में मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक में बेटा क्वेश्चन क्या देखना है, क्यूबिक वॉइड मिलता है, टीबी नहीं मिलता, ओबी नहीं मिलता। एटम्स बच्चों किसके इक्वल होते हैं, कॉर्नर्स पे। सीबी क्यूबिक वॉइड इक्वल टू बॉडी, क्यूबिक वॉइड कहाँ मिलता है, बॉडी के सेंटर पे मिलता है। अब बात करते हैं बीसीसी में, तो बीसीसी में बस ये टेबल को फिनिश करने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात कर रहा हूँ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बीसीसी के अंदर बच्चों होता है डिस्टॉर्शन, मैंने बोला था ना, डिस्टॉर्टेड टीबी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था, प्लस क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, देख लो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है डिस्टॉर्शन वर्ड। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एफसीसी को लेके या सीसीपी को लेके। एफसीसी सीसीपी में इसमें टीबी मिलता है बिल्कुल, इसके अंदर बच्चों ओबी मिलता है बिल्कुल, हालांकि दोनों में ही मिलता है, लेकिन बीसीसी वाला हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए फोकस करने की जरूरत आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज में कौन कौन से वॉइड मिलते हैं। इसके अंदर बच्चों टीबी भी मिलता है, इसके अंदर ओबी भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। ये भी हमारे सिलेबस से बाहर की बात है ये भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बता दिया, आपको ध्यान रखना है, आपको काम करेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमारे सेक्शन खत्म होता है। कल जब बच्चों मुलाकात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कुछ और सेक्शंस को लेके, कुछ और कॉन्सेप्ट को लेके। थैंक यू बच्चों।